एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में सैनी 2020। सो गाइस, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। तो आज मैं आपको एक कविता सुनाने वाली हूँ जो एक पाठ 5 है जिसका नाम है मेघगीत। पहले हम पढ़ते हैं इस कविता में हम क्या सीखेंगे। कविता का उचित हाथ भाव व लय में गाया। कविता द्वारा वर्षा ऋतु का आनंद, ये सब छोड़ना। कविता में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति। इंद्रधनुष की जानकारी, वह क्यों और कैसे बनता है। वर्षा ऋतु में खाए जाने वाले पकवानों की जानकारी और संयुक्त व्यंजनों द्वारा शब्द निर्माण। अब ये कविता की कवि है पाल भासेन। अब चलो हम ये कविता को पढ़ते हैं। पहला स्टैंजा है, नभ में नाच रही बिजुरिया, छनन छनन छम छम छनन छनन। इसका मतलब है कि बारिश के मौसम में आसमान में एक बिजली नाच रही है और वो छनन छनन छम छम छनन छनन ऐसी आवाज़ कर रही है। अगला लाइन है, अगला पंक्ति है, झूम झूम कर बेग सावरे बजा रहे हैं खूब नगाड़े। इसका मतलब है कि बारिश के ऋतु पे जो मेघ होते हैं, जो बादल होते हैं, वह काले से होते हैं। सावरे का मतलब यहाँ पे काला है। और इसकी बारिश की ऐसी आवाज़ होती है जैसे कुछ नगाड़ा है तो कुछ ढोल बज रहा हो। नगर निगम के विद्यालय में जैसे बच्चे रटे पहाड़े, जैसे कि कोई आसपास के गांव में कोई विद्यालय में कोई पाठशाला में कि बच्चे पहाड़े रटते हुए वैसी आवाज़ मेघ करते हैं बारिश के समय पर। नाचे मोर पपीहा बोले। मोर नाचे, पपीहा जो कि एक पक्षी होता है वह नाचता है, वह बोलता है। मग्न हुए 49 पवन वन। इसका मतलब है कि जो 49 हवा, पवन यानी कि हवा कि एकदम मग्न हो जाती है। टर टर टराते हैं दादुर। इसका मतलब कि दादुर को क्या कहते हैं, मेंढक। टर 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 टराता है मेंढक। और झिंगूर क्या करता है, झीझी झल्लाता है बारिश के मौसम में, क्योंकि वो वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे होते हैं। बना बना कागज की नावें पानी पर हम तैराते हैं। जैसे क्या होता है बारिश ऋतु में, आप देखते होंगे कि बच्चों आपके आसपास के मोहल्ले में वह कागज की नाव बनाते हैं और उनको पानी में तैराते हैं। इंद्रधनुष लख 7 रंग का, था थैया थिर का तन मन। जैसे आपको पता है इंद्रधनुष 7 रंगों का होता है, लाल, पीला, नीला, काला और सफ़ेद रंग का होता है और भी रंग होते हैं। और इससे हमारा जो तन मन होता है, जो हमारा दिमाग होता है, हमारा शरीर होता है, वो थिरक जाता है। था थैया मतलब हमारा तन भी खुश होता है और हमारा शरीर, हमारा दिमाग खुश और हमारा मस्तिष्क खुश हो जाता है बारिश के इंद्रधनुष देखे। जब धूप पर बारिश एक साथ आते हैं तो हमें इंद्रधनुष दिखता है। किनमिन 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 टप टप बूंदियाँ बरसी। बारिश के वर्षा में जब बूंदियाँ बरसती है नीचे, आपने उनकी आवाज़ सुनी होगी। किनमिन 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 जैसे होती है उनकी आवाज़। और टप 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 वो बूंदियाँ बरसते हैं। मालपुए खाने का मौसम, जैसे हमें पता है सबसे अच्छा भोजन, सबसे अच्छा खाना पकवान जो हम बारिश के ऋतु में खाते हैं वह होता है मालपुए। तो मालपुए खाने का मौसम, खा कर हम निकले घर से। मालपुए खा कर के हम लोग घर से निकले बारिश के मज़े लेने, बारिश के अंदर भीगने। कल कल छल छल धाराओं के साथ संग दौड़ते से यात्री बन। हम उनके साथ जो चल छल धाराएं के साथ हम लोग दौड़ते हैं से यात्री बन। अब चलो हम इस कविता के प्रश्न उत्तर करते हैं। लिखित प्रश्न उत्तर और मौखिक प्रश्न उत्तर करते हैं। इसके पहले हमारा मौखिक प्रश्न उत्तर। कवि पानी पर क्या तैराने की बात करते हैं। कवि पानी पर कागज की नाव तैराने की बात करते हैं। बिजली कड़कने पर कौन सा पक्षी बोलता है। बिजली कड़कने पर पपीहा का पक्षी बोलता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। यहाँ क्या खाकर घर से निकलने की बात की गई है। उत्तर, कविता में मालपुए खाते घर से निकलने की बात की गई है। कविता का नाम क्या है, मेघगीत है। ता थैया करते हुए कौन थिरका।
था थैया करते हो हमारा तन, हमारा मस्तिष्क, हमारा शरीर, तन मन थिरक जाता है। लिखित प्रश्न उत्तर। बिजली कड़कते हैं तो सामान्यतः वह पैदा करते हैं। कवि ने बिजली के कड़कने की उसका नृत्य क्यों कहा है? कवि ने बिजली कड़कने को उसका नृत्य इसलिए कहा है क्योंकि उसकी ध्वनि नगाड़े के प्रतीत होती है, जिस पर बिजली चमक कर गरज कर नृत्य कर रही होती है। मतलब ऐसा लगता है कि बिजली का नृत्य, बिजली नाच रही है, छन छन छनन छनन छन छन आवाज़ करते हुए। यह कविता किसी ऋतु विशेष से संबोधित हो सकती है या नहीं, अपने विचार लिखिए। हाँ, यह कविता वर्षा ऋतु से संबोधित है क्योंकि वर्षा ऋतु में मेघ गरजते हैं और बरसते हैं, बिजली कड़कती है और इंद्रधनुष दिखता है, मोर नाचता है और पपीहा बोलता है, क्योंकि सारे जानवरों, सारे पशु पक्षी भी वर्षा ऋतु का आनंद ले रहे होते हैं। कल कल चल चल धाराएं जब दौड़ती है तो हम उनके सयात्री क्यों, कहाँ तक और किस प्रकार बन सकते हैं? लिखिए। कल कल चल चल धाराएं जब दौड़ती है तो हम उनके सयात्री, उनके धाराओं की दिशाओं के संग चलकर बन सकते हैं, जब तक और जहाँ तक वह बढ़ती है। अब हमारे कितने प्रश्न उत्तर हो गए? क ख ग घ होने वाला है। दादू और झिंगुर क्या कर रहे थे? कविता के आधार पर उत्तर लिखिए, उत्तर दीजिए। कविता के आधार पर दादू टट टटराता है, यानी कि मेंढक टट टट की आवाज़ें करता है उनकी वाणी, और झिंगुर झीझी झल्लाता है। किसके कारण पवन और वन मग्न हो गए हैं और क्यों? वर्षा ऋतु के आगमन से मोर नाच रहा है और पपीहा बोल रहा है, जिसके कारण पवन और वन दोनों भी मग्न हो जाते हैं। उत्तर विस्तार से लिखिए। कविता का प्रतिपाद्य, कविता की व्याख्या अपने शब्दों में लिखिए। यह कविता वर्षा ऋतु के ऊपर है और वर्षा ऋतु के संबंधित है, और उसकी कवि पाल भाषण बताते हैं कि कैसे नगाड़े बजते हैं, बच्चे पहाड़े रटते हैं, मोर और पपीहा नाचता बोलता है, झिंगुर झीझी झल्लाता है, बूंदियाँ बरसती है। और यह कविता हमें वर्षा ऋतु के मज़े, वर्षा ऋतु के आनंद के बारे में बताते हैं। तो अभी कविता ख़त्म हो गई। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, एंड उसके लिए बाय बाय, धन्यवाद।